अच्छा, कल की क्लास में हमने देखा था यहाँ पर जो रेट स्ट्रेच टूल होता है रूलिंग, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था जो ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल। ये मैंने इंपोर्ट कर दिया मीडिया। यहाँ पर मैं सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ एक, जो हमें यूट्यूब के लिए 24 फ्रेम वाला चाहिए, इसको मैं कर लेता हूँ ओके। और इस पर मैं क्या करता हूँ, ये एक वीडियो ला कर रख देता हूँ। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग वाले ऑप्शन पे मैं कर देता हूँ क्लिक। आप उसमें से ऑडियो कैसे अनलिंक कर सकते हैं, उस ऑडियो को आप उस क्लिप में से कैसे डिलीट कर सकते हैं, और उसके जगह आपने कोई और ऑडियो लगानी है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, वो तो हमने देख लिया कि आप आएंगे इसमें और यहाँ पर आप कोई भी ऑडियो ट्रैक अगर ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर अगर कोई ऑडियो ट्रैक पड़ा है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये ऑडियो है मैं लेकर आ गया इसमें। इसको अगर मैं प्ले करूं, हम के स्टोर एक ऐसा जरिया है। ठीक है, या पीछे ऑडियो कुछ और है, ऊपर वीडियो कुछ और है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी ऑडियो आपने लगानी है, उसके ऊपर कौन सी वीडियो होगी। टाइप टूल आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको टाइप करना आ जाए कुछ कि ये किस तरह काम करता है। टाइप टूल पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अगर इसके कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँ तो एक टाइप टूल मेरे पास सिंपल है और एक वर्टिकल है। वर्टिकल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, ठीक है, तो ये वर्टिकल लिखा जा रहा है मेरे पास। ये देखें, ये वर्टिकल लिखा हुआ आ गया। दूसरा है जो सिंपल टाइप टूल है, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये ग्राफिक्स भी हम यहाँ से ये ऑप्शन डिलीट कर देते हैं। सिंपल टाइप टूल लेता हूँ मैं यहाँ से, इस पे क्लिक करते हैं और ये टाइप टूल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अपना, सलमान सदीकी मैंने लिख दिया। इसका जो ड्यूरेशन है इस वक्त वो बहुत कम है, वो सिर्फ 4 फ्रेम है। ये यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्योंकि हमने एडिट में आकर प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में, जो हमारे पास टाइमलाइन वाले ऑप्शन में जो स्टिल इमेज डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन है वो हमने दे दी थी 4 फ्रेम, जबकि ये सेकंड में होती है, 5 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसको मैं दोबारा 5 सेकंड ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट रहती है। हम जब भी काम करते हैं हम इसी सेटिंग पे काम करते हैं। अब ये सेटिंग मैंने अप्लाई कर दी, सॉफ्टवेयर को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। मैं आता हूँ, सॉफ्टवेयर मैंने दोबारा ओपन किया। अब मैं यहाँ पर कोई भी टाइप टूल लेता हूँ तो आप देखें उसकी ड्यूरेशन सेकंड में आ रही है। ये देखें, ये ग्राफिक की एक लेयर बन गई। इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया। अब आते हैं इसकी सेटिंग में कि इसको हम किस तरह मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब हम अपनी टाइम लाइन पर लेकर आते हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन में हमें उसकी तमाम तर सेटिंग्स मिल रही होती हैं। तो ये देखें, ये स्केल है, इसकी मदद से मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं 100 करूँ तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है जो इस वक्त है। अगर मैं इससे बढ़ाना चाहूँ तो मैं 150 अगर करूँ तो ये साइज़ इसका बढ़ चुका है। मैं कम करना चाहूँ 50 तो ये साइज़ इसका कम हो चुका है मेरे पास। ये देखें, ये साइज़ इसका कम हो चुका है। इसी तरह आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वही ऑप्शन है यहाँ पर। और इसके बाद आपकी पोजीशन आप इसकी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप इसे ख़ुद पिक करके भी कहीं पर आप रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर कॉर्नर में रख दिया, इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी। उसके बाद अगर नीचे आएँ, ये ग्राफिक का ऑप्शन है, ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। इसको अगर मैं आँख को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। इस पे मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये दोबारा शो हो जाएगा। यहाँ पर एक एरो नज़र आ रहा होगा आपको, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये इस टेक्स्ट की तमाम तर सेटिंग्स मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। अभी इसमें जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया गया है वो है मिनियन प्रो। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ पर मसलन दे देता हूँ, चलें स्विस दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखें, फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा यहाँ पर तब्दील हो चुका है। जो मैंने यहाँ से दिया वही आ गया। यहाँ पे अगर मैं रेलवे दे देता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा चेंज हो गया। इसमें मैं फिर थिन की जगह मैं इसे रेगुलर देना चाहता हूँ तो वो रेगुलर स्टाइल में आ जाएगा। मैं इसको बोल्ड देना चाहता हूँ, ये बोल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। और इसमें आप हैवी देना चाहते हैं तो ये फुल हैवी स्टाइल में लिखा हुआ आएगा। आप एक्स्ट्रा बोल्ड देना चाहते हैं, आप एटैलिक करना चाहते हैं
तो इस तरह आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर। उसके बाद इसकी पोजीशन के ऑप्शन है कि इसकी पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर आपने पोजीशन इसको ख़ुद पिक करके आपने इसे कहीं पे सेट किया है तो फिर इसकी पोजीशन को यहाँ से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप इसे किसी बॉक्स वगैरह में रख रहे हैं तो आप इसे लेफ़्ट या राइट अलाइन या सेंट्रलाइज वो आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से देखें ये बढ़ रहा है। उसके बाद है यहाँ पर उसके नीचे ऑप्शन स्पेसिंग का, कि दो लेटर्स के दरमियान आप कितनी स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मेरे जो लेटर्स हैं उनके दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये अगर मैं इतना दे देता हूँ तो ये देखें मेरे लेटर्स के दरमियान ये इतनी स्पेस बढ़ चुकी है। ये अब मेरा नाम इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। ये स्पेस अगर आप कम करना चाहें तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ज़ीरो करते हैं तो हम ये नॉर्मल इसके आ जाएंगे। जो नॉर्मल इसका स्टाइल है बगैर स्पेसिंग के हम उसमें आ गए। मज़ीद इसमें हमारे पास अगर आपके दो टेक्स्ट ऊपर नीचे लिखे हुए लाइन्स की सूरत में, तो जिस तरह हमने लेटर्स के दरमियान स्पेस ऐड की थी उसी तरह आप लाइंस के दरमियान भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। नीचे फिर वही स्टाइल हैं इटैलिक के, ठीक है, और बोल्ड के, तो आप जो देना चाहें। लेकिन मैंने ऊपर क्योंकि फ़ॉन्ट अपना सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मैं नहीं देता। उसके नीचे मेरे पास ऑप्शन है कलर का। इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से हम कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कि हमारे इस फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए। यहाँ से देखें जो कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जिस पर मैं लेकर जा रहा हूँ पिकर टूल, जहाँ पर मैं रख रहा हूँ वहाँ पर ही ये वही कलर दे देता है। यहाँ से अगर मैं आ जाता हूँ पिंक वाले सेक्शन में, उसके बाद अगर ब्लू में चले जाते हैं तो डार्क ब्लू, जिस तरह का आप कलर देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। येलो कलर में आ गया मैं, चलें इसको भी फ़िलहाल हम यही रख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं ओके कर लेता हूँ तो ये देखें ये इस कलर में मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद है स्ट्रोक, अभी ये अनचेक है मेरे पास। स्ट्रोक का मतलब जो हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन होती है, मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ यहाँ से साइज़ इसका, ये देखें अब मैंने ये जो फ़ॉन्ट वाला एरिया था इसको मैंने फुल जूम कर लिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब स्ट्रोक पे अगर आते हैं हम, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा इसकी एक आउटलाइन आ गई। उसको मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ, अभी एक है, मैं 2 3 ये करना चाहूँ तो ये आउटलाइन मेरे टेक्स्ट की बढ़ती जा रही है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। इस पे आप क्लिक करें यहाँ पर, और इसके बाद आप कोई और कलर देना चाहते हैं इसके स्ट्रोक का, जैसे मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, आप ओके करेंगे तो वही कलर आ जाएगा यहाँ पर आपके स्ट्रोक का जो आप देना चाहते हैं। यहाँ से वाइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मीटर होता है हमारे पास, कलर मीटर, कि हमने किस सेक्शन में रहना है, ऑरेंज में रहना है, ग्रीन में जाना है। फिर यहाँ पर उसके शेड्स होते हैं, जिस जगह पर हम क्लिक करें तो वही कलर आ जाता है, ओके करें तो वही कलर अप्लाई हो जाता है यहाँ पर हमारे पास। मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ। यहाँ कॉर्नर में आप हमेशा पकड़ के करेंगे तो एक वाइट होता है, ऊपर वाले कॉर्नर में जाएंगे तो ब्लैक होता है। तो मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से। ये देखें अब ये वाइट आउटलाइन आ गई। उसके बाद नीचे ऑप्शन है बैकग्राउंड का, कि आप इसका कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो पीछे आपको एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी कुछ मध्यम होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी 75% है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, बल्कि फुल कर देता हूँ 100%, अब ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी भी इसका साइज़ चले हम कर लेते हैं रेड, ताकि आपको और भी वाज़ेह नज़र आए। ये देखें ये अब पीछे बैकग्राउंड आ गया। इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं बैकग्राउंड का तो आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी आप इसमें लाना चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड तो हो लेकिन ये पीछे जो आपकी वीडियो है उसमें इसका कलर मर्ज हो रहा हो, तो मतलब आपकी वीडियो भी पीछे नज़र आ रही है। तो ये पीछे हमारी वीडियो भी है, उसके ऊपर ये बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट है। इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। हम तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में इसको अगर आप 0 कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी 100 कर देंगे तो फुल नज़र आएगा, 100 से कम कर देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे वाले में मर्ज होता जाएगा, 0 कर देंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसी तरह साइज़ है उसका, आप कितना रखना चाहते हैं वो आप साइज़ यहाँ से उसका सेट कर सकते हैं। आप इसके कॉर्नर अगर कर्व में देना चाहते हैं, देखें अभी कॉर्नर इसके नोकीले हैं, अगर आप कर्व में देना चाहते हैं तो ये आप
ये देखें, अब मैंने कर्व यहाँ से ज़्यादा कर दी तो पूरा एक गोल सर्कल टाइप बन गया। यहाँ से आप वो कर्व भी दे सकते हैं कि किस तरह आपने पीछे इसके बैकग्राउंड देना है। कर्व मैं ख़त्म कर देता हूँ, बैकग्राउंड का ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि नहीं है ज़रूरत। हमने अगर स्ट्रोक लगा दिया है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद आता है शेडो का ऑप्शन कि आप अपने इस टेक्स्ट पे शेडो का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं कि अगर आपने कोई 3D टाइप इफ़ेक्ट देना है तो ये देखें, ये इसके पीछे शेडो है, ये इसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। फिर शेडो कितना वाज़ेह या मध्यम नज़र आना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको इतना रखता हूँ, अब इसका क्या होगा अगर मैं यहाँ से अपनी इस टाइम लाइन को कर लेता हूँ फिट। अब देखें नीचे शेडो आ रहा है तो हम शेडो इस तरह से दे सकते हैं। इसको मैं दोबारा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से 100 कर लेते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं टेक्स्ट में, अपना टेक्स्ट फोकस करते हैं, ये आ गया हमारे पास शेडो। फिर ये कितना वाज़ेह हो, कितना मध्यम हो, तो वही ऑप्शन। किस कलर में आना चाहिए वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप कहते हैं वाइट कलर में आना चाहिए तो देखें पीछे शेडो वाइट कलर में आ रहा है। आप ब्लैक कलर में देना चाहते हैं तो पीछे शेडो फुल ब्लैक कलर में आ रहा है। और ब्लैक कलर थोड़ा सा आप मध्यम करना चाहते हैं तो वो फिर ये पीछे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है। आप एंगल इसका चेंज करना चाहते हैं कि ऊपर शो हो, दाएं शो हो, नीचे या बाएं तरफ, तो ये एंगल का ऑप्शन है। आप इसको यहाँ से इसकी पोजीशन लिख के भी आप कहते हैं 60 एंगल पे शो हो तो आप वो कर सकते हैं। आप इसे 180 पे शो करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 0 आप करेंगे तो ये उसके बिल्कुल ऊपर की जानिब आ जाएगा। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं कि इसका साइज़ शेडो का कितना आना चाहिए। तो शेडो भी हम नहीं देते फ़िलहाल। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जो हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। इसके आगे अगर चलें कि उर्दू टेक्स्ट हम किस तरह लिखते हैं, उसके लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पाक उर्दू इंस्टॉल होनी चाहिए एप्लीकेशन। उससे जो हमारे यहाँ पे टाइम आ रहा होता है उसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज का। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उर्दू कर दी है। अब मैं अगर टेक्स्ट लिखूँ अगर यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा। अब इसने क्या किया, पिछले टेक्स्ट पे जो चीज़ें मैंने अप्लाई की थी सेम वही इसने पिक कर ली यहाँ पर, ठीक है। वही इसने सेम चीज़ें देखें, वही कलर दे दिया इसने और वही इसने जो है वो पीछे उसका स्ट्रोक दे दिया। वो अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसके लिए मुझे फ़ॉन्ट जो है वो चाहिए जमील नूरी नस्तालिक, तो यहाँ पे मैं जमील लिखता हूँ। ये जमील नूरी नस्तालिक मेरे पास आ गया। तो ये देखें अब जिस तरह प्रॉपर एक उर्दू लिखी जाती है उस तरह ये आपको शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ से उर्दू सही नहीं लिख रहा तो आप एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से प्रेफरेंसेस में आएंगे, ग्राफिक्स वाले ऑप्शन से आप आएंगे। यहाँ से आपने साउथ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न ये ऑप्शन आपने टेक्स्ट जो इंजन है इस पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो आपने उसको बता देना है। यहाँ पर हो सकता है लेफ़्ट टू राइट ही हो और सिंपल आपने ओके कर लेना है, तो फिर आपकी उर्दू सही लिखी जाएगी। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये आपकी उर्दू तोड़ कर लिखेगा, सही नहीं लिखेगा। इस ऑप्शन से आपकी उर्दू सही लिखी जाएगी। उसके बाद अगर आप ये देखें ना, अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं उर्दू के भी। अगर मैं आऊँ तो मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। इंग्लिश में चले जाएं तो उसके भी मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर मेरे इस सिस्टम में तकरीबन 40,000 से ज़ायद फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं। आप किस तरह कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप आएंगे, आपको फ़ॉन्ट्स का कैसे पता चलेगा, आपके सॉफ्टवेयर में ये फ़ॉन्ट किस तरह से शो होंगे। आप आएंगे गूगल पर, यहाँ अगर आपको उर्दू फ़ॉन्ट चाहिए तो आप उर्दू फ़ॉन्ट लिखकर सर्च करेंगे यहाँ, और उसके बाद ये वेबसाइट है पहली इस पे आप जाएंगे और यहाँ पर अब बहुत से उर्दू के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। जैसे ये आदिल है, ये अब उन्होंने लिख के भी दिखाया हुआ है कि इस तरह शो होगा। ये ए समी अलमास रेगुलर फ़ॉन्ट है और ये इसी तरह नीचे आ जाएं, नेक्स्ट करें
तो ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल दिखाता जाएगा जो आपको सही लगे। मुझे ये वाला लगता है कि ये एक अच्छा फ़ॉन्ट है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। मैं आऊँगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी या आपके पास नीचे यहाँ पर ब्राउज़र में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपने स्टार्ट डाउनलोड करना है, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास ज़िप की सूरत में। इस पे आपने राइट क्लिक करके इसको आपने कर लेना है अनजिप। उसके बाद आप आएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आप इस फ़ॉन्ट को आप राइट क्लिक करके कर लेंगे इंस्टॉल। तो ये जो फ़ॉन्ट है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आएंगे, सॉफ्टवेयर आपने दोबारा रीस्टार्ट करना है। फिर जो आपका फ़ॉन्ट था, मतलब मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, मोशन रेगुलर, जो समीर मोशन रेगुलर फ़ॉन्ट था, ये मैंने सिलेक्ट किया। आप आएंगे, टेक्स्ट अपना लिखेंगे, उसकी आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो सर्च कर लेता हूँ यहाँ से, समीर मोशन। ठीक है, ये मुझे चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल में क्लिक करता हूँ तो अब देखें जो फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने अभी इंस्टॉल किया था, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था तो इस वजह से मुझे सॉफ्टवेयर को दोबारा बंद करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसी तरह जो मैंने अभी इंस्टॉल किया तो मेरे पास उसी स्टाइल में लिखा हुआ आ गया। इसी तरह आप आएंगे, सेम यही काम ये उर्दू के लिए है। इंग्लिश के आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए तो दा फ़ॉन्ट एक साइट है, आप इस पे चले जाएं। ये वाली पहली DAFONT.com ये साइट है, आप इस पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टाइल मिलेंगे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स के। तो जो आपने डाउनलोड करना हो वो आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए। तो फिर आप आकर यहाँ से जो टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ से इफ़ेक्ट्स कंट्रोल से आप आकर यहाँ से वो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल बता सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।